तो एक बार फिर से हमारी सहयोगी रुचि का हम रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। रुचि, जहाँ पर हमारी बात रुकी थी आप जवाब दे रही थी, जो कनेक्शन की हम बात कर रहे थे बनारस की और बंगाल की, तो उसमें एक और जोड़ देता हूँ, बनारसी साड़ी जिसके बिना बंगाल में महिलाएं नहीं रह सकती हैं। तो महिलाओं का जब जिक्र हो रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाएं तो कनेक्ट करेंगी बनारस से। बिल्कुल, देखिए बनारसी साड़ी का जहाँ तक बात है, और हिंदुस्तान में बहुत ही कम घर ऐसे होते हैं जहाँ शादी में बनारसी साड़ी का इस्तेमाल ना हो। बंगाल में भी होता है, महिलाएं वहाँ भी बनारसी साड़ी पहनती हैं। अब जो वाराणसी में, काशी में जो बंगाल के लोग हैं, जाहिर है कि जो यहाँ पूरे काशी में काम हो रहा है उसका फ़ायदा तो उनको भी मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में यहाँ पे सांसद बने थे और तब से अब तक अगर सरकारी आंकड़े हम माने तो करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं या तो पूरी हो गई हैं या चल रही हैं। तो जाहिर है कि पूरे काशी का विकास हो रहा है। अब ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, इसमें 2021 में कॉरिडोर बना। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से काशी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती गई। पहले 1 करोड़ से कम ही पर्यटक साल भर में काशी आते थे और अब ये 14 करोड़ तक पर्यटक आ जाते हैं। तो जाहिर है जब पर्यटक आते हैं तो यहाँ जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उसमें बंगाल के लोग भी शामिल हैं, उनको रोज़गार मिलता है, उनका काम चलता है। तो जो योजनाएं हैं, जो विकास है, उसका लाभ तो बंगाल के लोगों को भी हो रहा है। और कनेक्टिविटी की जहां तक बात है, बंगाल से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो उसका भी फ़ायदा बंगालियों को हो रहा है। तो बीजेपी को यही उम्मीद है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल से वाराणसी में हैं, कल जिस तरह से महिलाओं से उन्होंने कनेक्ट किया तो वो मैसेज जो बंगाल की महिलाएं हैं उन तक ज़रूर पहुंचा होगा। और आज जब वोट पड़ेगा तो उसका फ़ायदा पार्टी को होगा, ऐसा बीजेपी सोच रही है। तो बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद भी जब वो गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे तो वो भी एक तरह का मैसेज है कि विकास का काम हो रहा है। जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कि इतना लंबा एक्सप्रेसवे बना दिया है, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ा गया है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी का है। तो जाहिर है वो भी एक तरह की मैसेजिंग है कि यहाँ पर विकास हो रहा है। तो उसमें जो बंगाल के लोग हैं जो यहाँ रहते हैं उनको भी जाहिर है कि उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है। अमित, तो तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो है और सबसे पहले उन्होंने काशी विश्वनाथ में ही दर्शन पूजन किया और इस वक्त पूजा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और फिर जैसा हमारे सहयोगी रुचि कुमार बता रही, आगे के उनके कार्यक्रम भी हैं। बात पश्चिम बंगाल चुनाव से इसलिए जोड़कर हम कर रहे हैं क्योंकि आज लोकतंत्र का पर्व भी है। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया भी जारी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से कनेक्ट करते हैं, रुचि, ये कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमने बिहार के चुनाव में देखा, हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, हर जगह महिलाओं ने भरपूर बीजेपी को साथ दिया, वोट दिया। ये कनेक्शन कैसे बिल्टअप हुआ? इसमें मैं बनारस को भी जोड़ते हुए कह रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में भी महिलाओं का वोट कैसे बीजेपी के साथ जुड़ता चला गया? देखिए, ये तो सीधी बात है कि महिलाओं को जब प्रधानमंत्री मोदी देश के पीएम बने और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो जो योजनाएं थी, अब आप मीनाक्षी उज्ज्वला योजना को ही लीजिए, तो जो महिलाएं कोयले में खाना बनाती थी, लकड़ी में खाना बनाती थी, वो जो धुएं की तकलीफ थी और वो जब वह खाना पकाती थी तो कितना टाइम लगता था और साथ में उनकी आंखों से लगातार आंसू धुएं की वजह से बहते थे। तो उनको जब गैस मिली, जब प्रधानमंत्री आवास मिला, राशन मिलने लगा। राशन भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आदमी को एक तरह की ये बेफिक्र हो जाए कि उसको महीने में खाना कैसे खाना है, उसका अनाज कैसे आएगा, इसकी फिक्र ना हो। तो ये जो गरीब लोग हैं इनके लिए ये भी बहुत बड़ी चीज़ थी। तो इसका सीधा असर महिलाओं पे पड़ा और महिला वोटर धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जाने लगी। अब देखिए, पहले के ज़माना तो है नहीं कि महिलाएं वही करें जो घर के पुरुष कर रहे हैं। पहले ये होता था कि घर में लोग जो पुरुष होते थे वो जहां वोट करते थे, महिलाएं भी कर देती थी। लेकिन अब महिलाओं की अपनी मर्जी हुई है और महिलाओं का वोट मायने भी रखता है। आधी आबादी कहा जाता है। अब यूपी में भी आप देखेंगे कि जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसमें करीब 6 करोड़ महिलाएं वोटर हैं।
तो जाहिर है उनका जो मन है उनको ये लगता है। और सबसे बड़ी बात, यूपी में भी आप महिलाओं से बात करेंगे सिक्योरिटी की बात, कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। पिछली जो सरकार थी उसके कानून व्यवस्था पे बहुत सवाल थे, तो जब ये सरकार आई तो महिलाओं के मन में एक ये आया है कि हम सिक्योर है, हम सड़क पे निकल सकते हैं, हमें सिक्योरिटी है, किसी तरह की डर की हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, इसने बहुत बड़ी तादाद में महिलाओं को बीजेपी से जोड़ा है। बीजेपी को इसका फ़ायदा बाकी जगहों पे भी मिला है और यूपी में भी मिला है। और यही संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने कल भी जो महिलाओं का सम्मेलन था उसमें जिस तरह का कनेक्ट था महिलाओं से, वो देखने वाला था मीनाक्षी। और भीड़ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से महिलाओं के बीच में गए और अपनी बात की। आपने बात बिल्कुल ठीक कही। और आज अगर पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सिर चढ़कर बोल रहा है तो वो संदेश खाली में किस तरीके से महिलाओं का यौन शोषण हुआ, या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कैसे एक छात्रा के साथ, मेडिकल की स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसकी जान चली गई। इसलिए ये मुद्दा, जब भी महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सामने आएगा तो वो महिलाओं को सोचने पर मजबूर कर देगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि वो अलग बात है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद भी एक महिला सीएम ही हैं और वो लगातार ये कह रही हैं कि मैं माँ, माटी और मानुष की बात करती हूँ। और जब वो माँ की बात करती हैं, वो पश्चिम बंगाल की आइडेंटिटी माँ काली की ही सिर्फ बात नहीं करती, वो वहाँ की महिलाओं की भी बात करती हैं।